हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज मैं आप लोगों को गढ़वासू से रिलेटेड आप लोगों की क्वेरीज का जवाब देने के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। अब हम बात करते हैं गढ़वासू की क्वेरीज के बारे में। सबसे पहली बात, आधे लोगों को ये नहीं पता चल रहा कब किसको जाना है। तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग गढ़वासू की जो काउंसलिंग है वो 4 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। सुबह 9 बजे काउंसलिंग का टाइम है। ये फर्स्ट राउंड की फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट डे है। ओके, इस काउंसलिंग में अब की बार जो सीट्स अलॉटमेंट होनी है वो जर्नल कैटेगरी, सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी 2, SC ST BC SP, फ्रीडम फाइटर, आर्मी कोटा, TA DP, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया सभी की हो जानी है। पर्टिकुलर रैंक वाइज ही आपने जाना है। तो इसमें रैंक कैसे दिए हैं, फर्स्ट जो डे है उसमें 200 रैंक जनरल कैटेगरी का बच्चा रहेगा। SC का जो बच्चा रहेगा, SC ST अप टू 17 रैंक रहेगा। BC का जो बच्चा है 47 रैंक रहेगा। और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। फ्रीडम फाइटर में 3 रैंक तक बच्चे जाएंगे। आर्मी कोटे का बच्चा सारा एलिजिबल है। टेररिस्ट अफेक्टेड में अप टू 8 रैंक तक बच्चा जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे रहते हैं वो 4 बच्चे अप टू 4 रैंक तक जाएंगे। EWS अप टू 20 रैंक जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट अप टू 3 रैंक जाएंगे। और रूरल एरिया 46 है। बॉर्डर एरिया 23 रैंक तक है। जिनकी ये रैंक्स हैं वो डे 1 पर जाएगा। 4 सितंबर को जाएगा। मॉर्निंग 9 o'clock से काउंसलिंग शुरू होनी है। जो दूर के कैंडिडेट हैं वो अपना जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। 8:30 बजे का टारगेट रख लीजिएगा कि आपने कॉलेज में पहुंच जाना है। तब जाके आप रश से निकल के, ट्रैफिक जैम से निकल के आप 9 बजे तक पहुंच पाते हो। ट्रैफिक जैम लुधियाना में काफ़ी रहता है। और ये जो आपका एरिया है सिल्वर जुबली ब्लॉक है गढ़वासू के अंदर, अपोजिट गुरुद्वारा नानकसर साहिब है, फिरोजपुर रोड लुधियाना। आप लोकेशन लगा के भी आ सकते हो। ये आपका एड्रेस है। तीनों दिन की जो काउंसलिंग होनी है वो यहीं पे होनी है। डे 1 पे जो सीट विकेंट रहेंगी उसकी लिस्ट शाम तक आ जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं आपको ये वीडियो बना के ज़रूर डालूंगी कि कितनी सीटें विकेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 5 सितंबर को आपकी जो काउंसलिंग होनी है वो अप टू 400 रैंक तक के बच्चे जाएंगे। SC ST 81 है। BC 75 रैंक तक का है। बाकी जो कैटेगरीज है उनके सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। EWS अप टू 38 है। और कश्मीरी माइग्रेंट में भी सारे कैंडिडेट जाएंगे। रूरल एरिया 106 है और बॉर्डर एरिया अप टू 54 रैंक है। अगर डे 1 की सीट बचती है तो वो डे 2 में चली जाएगी। और डे 2 में जो अलॉटमेंट बचेगा, जो सीट वैकेंट होगा वो डे 3 के लिए जाएंगी, यानी कि 6 सितंबर को। और 6 सितंबर को सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 4, 5, 6 मैं लुधियाना काउंसलिंग में ही रहूँगी। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे डायरेक्ट मिल सकता है। मैं पेड काउंसलर हूँ। आपके एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास तभी होती है जब मैंने आपसे कोई फीस ले रखी है। अदरवाइज मैं जो गाइड कर रही हूँ, जितना गाइड कर रही हूँ, फ्री में कर रही हूँ, है ना, वो आप लोग चैनल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि अब की बार मेरे अकॉर्डिंग एडमिशन का रश ज़्यादा है क्योंकि MBBS का कट ऑफ भी बहुत हाई गया है। तो इधर भी कट ऑफ हाई जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बाकी काउंसलिंग में पता चल ही जाना है सबको कि क्या होने वाला है। जिन बच्चों को लगता है कि हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी कोटा फीस तक एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो वो बच्चे अपनी सीट मैट्रिक्स को, जिनको 5 को बुला रखा है, 4 के दिन ध्यान से देख लें। शाम को चेक कर लीजिएगा। आप 5 को तभी आए अगर सीट वीकेंट है। अगर यूनिवर्सिटी कोटा की कोई सीट वीकेंट नहीं है तो 5 को आने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेल्फ फाइनेंस जो सीटें हैं वो आप ले सकते हो।
सेकंड राउंड में अगर किसी का अपग्रेडेशन हो सकता है तो वो नए सिरे से दोबारा फीस देके अपनी सेकंड अलॉटमेंट ले सकता है। मेरे पास कुछ क्वेरीज थी मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर देती हूँ। राउंड 1 में अगर किसी को कॉलेज मिलता है तो राउंड 2 में आप जी अपग्रेड कर सकते हो, पर फीस जो है आपको नए सिरे से देनी है। कुछ लोगों का जिनका लगता है कि हम दोबारा फीस पे नहीं कर सकते, पहली बार आपने 7 लाख रुपए वाली सीट ले ली, दोबारा आपको 450 वाली मिल रही है, तो आपको 7 लाख रुपया कॉलेज से रिफंड एकदम से नहीं आएगा, वो आएगा पर सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आएगा। तो अगर एडजस्टमेंट हो सकती है तो ही आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती तो आप जो फीस आपने फर्स्ट राउंड में दी है या तो वो देना ही नहीं है आपने, और अगर आप दे दी है तो आप सेकंड राउंड में उस फीस के भरोसे नेक्स्ट काउंसलिंग में मत जाओ। ठीक है, आपकी फीस और सीट अपग्रेड होंगी लेकिन फीस को आप नए सिरे से देते हो। दूसरा आपने पूछ रखा था कि राउंड 1 में अगर आप कोई सीट ले लेते हो तो सेकंड राउंड में चेंज, जी बिल्कुल हो जाएंगी, आपकी चेंज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कट ऑफ पे कि क्या कट ऑफ जा रहा है, आपको अलॉटमेंट होनी है कि नहीं होनी है, सेकंड राउंड में क्या पोजीशन रहती है। जिसने भी काउंसलिंग भरनी है ध्यान से भरे, टोटल फीस का कर लीजिएगा। 4.5 साल की फीस रामपुरा फूल में लगती है, खालसा में 5 साल की फीस लगती है। तो जो फीस आपको जो पे करनी है 2 लाख रुपए आप कैश पे कर सकते हो। इसके अलावा बाकी की फीस आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू देनी है। आप गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। पर मैंने बहुत बार देखा है, नोटिस किया है, बच्चों के पास फीस होती है पर वो उनसे पे नहीं होती, उनकी डेबिट कार्ड की लिमिट नहीं होती। तो आप जब पे करोगे आप उस हिसाब से आइएगा जिस हिसाब से आपके नंबर हैं, जो सीट आपने लेनी है उसका रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी कैपेसिटी हो आपके अकाउंट से पे करने की। ठीक है, इसके लिए टाइम भी मिल जाता है। गढ़वासू के अंदर और रामपुरा फूल के अंदर फीस ऑन द स्पॉट ले ली जाती है। खालसा कॉलेज आपको कुछ फीस भरने के बाद 1 से 2 दिन का टाइम दे देता है कि आप बाकी की फीस कॉलेज में जमा करवा दीजिए। ठीक है, तो आप नेट बैंकिंग में अकाउंट ऐड करके रख सकते हैं ताकि ऑन द स्पॉट आपको फीस पे करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 तारीख की जिनकी काउंसलिंग है, अगर किसी को लगता है कि मैंने मैनेजमेंट सीट नहीं लेनी है तो आप 4 की शाम को नोट कीजिए। यूनिवर्सिटी कोटा अगर सीट बची है तभी आप 5 की काउंसलिंग अटेंड करें, बिना बात अपना समय व्यर्थ ना करें। जिन बच्चों को लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर बजट पे एडमिशन चाहिए और वो उनके मिलने के चांस हैं और नहीं भी, तो वो अपनी इधर एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का ध्यान रखिए, या बीएमएस में जाना चाहते हैं, जिस भी अदर कोर्स में जाना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग्स का ध्यान रखिए। सारी काउंसलिंग इकट्ठी आई हुई हैं इस बार, हमें भी जितना टाइम लग पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं शेड्यूल डालने का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आप उसी हिसाब से, जो हिसाब से आपने बजट बना रखा है और फीस पे करनी है, उस हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स ऑप्शन लेकर चलिए, वरना साल खराब हो जाएगा। तो एक ही कोर्स के भरोसे मत रहिए। अगर किसी को भी लगता है कि कॉलेज चेंज करना है तो वो कॉलेज चेंज भी हो जाता है, आपको रिज़ाइन की ऑप्शन मिलती है। फीस का जो रिफंड होता है वो हमेशा पूरी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद ही होगा। तो ये भी मत सोचना कि आपने एक बार यहाँ सीट ले लिया है और आपको बीएमएस मिल गया या एमबीबीएस मिल गया, आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। वो भी आप ले सकते हो, बस उसमें होना क्या है, जब आप सीट रिज़ाइन करोगे उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम अगर आप रिज़ाइन करते हो तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट नहीं होती, वो आपका बच जाता है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को। थैंक यू सो मच। मैं काउंसलिंग में अवेलेबल रहूँगी, जिसको लगता है कि हमें कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।